हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे नागपुरी व्याकरण में वाक्य रचना यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कैसे बनते हैं वाक्य नागपुरी में। चलिए देख लेते हैं। जेटेट का स्पेशल जो है सिलेबस में टॉपिक में ये शामिल किया गया है, नागपुरी व्याकरण वाक्य रचना। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। बात करें यहाँ पर वाक्य क्या है, पहले ये समझिए आप, उसके बाद वाक्य रचना पर चलेंगे। जब क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे हम आपसे बोल दिए, ठीक है, क्या बोल दिए कि राम खाना खा रहा है, ठीक है, तो एक पूर्ण वक्त यहाँ पर राम क्या हो रहा है, खाना खा रहा है, ये पूरा अर्थ एक दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। अगर हम इसी को बोल देते हैं कि रहा खा रहा, ला, माँ, ये सब बोल दिए, कुछ अर्थ अगर हमें नहीं दिया वो चीज़, तो वो वाक्य नहीं होगा, ये समझिए। यानी कि कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। अब समझिए बातों को। नागपुरी भाषा में वाक्य सामान्यतः वही चीज़ों को लेकर चलते हैं। सामान्यतः सब्जेक्ट प्लस क्या चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपको जो है एसओवी के क्रम में होते हैं नागपुरी में। अब हम समझेंगे उदाहरण से कि एसओवी क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये चीज़ें आप जानते होंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, और जो काम हुआ वो कर्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण में अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे राम किताब पढ़े है। अब बात करें राम किताब पढ़े हैं में, आपको ये चीज़ समझिए बातों को कि राम जो है सबसे पहले सब्जेक्ट आया, किताब क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, और लास्ट में वर्ब आ रहा है। जबकि हिंदी का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, चाहे इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उन चीज़ों में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो क्या चीज़ हो गया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर समझिए, राम जो है भोजन, वही चीज़ है जो हिंदी में लगभग चीज़ें हो रही है। जैसे कि राम किताब पढ़त है, हिंदी वाला चीज़ हो गया, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट आया पहले, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आया वर्ब। तो ये चीज़ें रिपीट हो रही है नागपुरी में, ऐसे ही हिंदी की तरह हम लोग यूज करते हैं। अब बात करें तो वाक्य के मुख्य अंग समझेंगे। कर्ता क्या चीज़ है, जो कार्य करता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। जैसे मोहन खेल रहा है, इसमें क्या हो गया, मोहन कार्य को कर रहा है, तो मोहन हो गया कर्ता। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिस पर कार्य हो रहा है। जैसे सीता आम खाए है, सीता आम खाए है में क्या चीज़ है, सीता तो क्या कर रही है, सीता जो है काम कर रही है, तो काम कर रही है, तो ये तो कर्ता हो गया। अब जो है क्या हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है, आम पर काम हो रहा है, तो आम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है क्रिया। ये तीन पार्ट ही हैं, हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे जब नागपुरी में, तो ये तीन पार्ट है। वर्ब है, इसमें क्या होता है, कार्य को दर्शाती है। ये वर्ब क्या काम कर रही है, कार्य को दर्शा रही है। जैसे कि ऊ सोवे है, सब नागपुरी में ही लिखा गया है, ऊ सोवे है, तो ऊ सोवे है में क्या चीज़ है, ऊ यहाँ पर तो हो गया कि कोई कर्ता हो गया। सोवे क्या चीज़ हो रहा है, कार्य को दर्शा रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, तो वो सोवे यहाँ पर वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब जो हम कहते हैं क्रिया। नागपुरी वाक्य रचना का कर्म समझेंगे, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। उदाहरण में देखें, हम पानी पिए हन, वो किताब लिखे है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है पहले, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर आ रहा है वर्ब। यही चीज़ें हो रही है रिपीट, और कुछ है नहीं। वाक्य के प्रकार को समझेंगे। पहला है कथनात्मक वाक्य, जिसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर बात करें कथनात्मक वाक्य में क्या होता है, सामान्य कथन होते हैं। जैसे कि वो उस स्कूल जाए है, यानी कि वो स्कूल जाए है। अब हम बात करेंगे, दूसरा आता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या चीज़ है, प्रश्न पूछना है। जैसे तू कहाँ जाए है, तू कहाँ जाए है, इस तरह के ही नागपुरी में लिखे जाते हैं। हिंदी से थोड़ा सा चेंज किया गया है चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है प्रकार में अज्ञानार्थक वाक्य यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस।
इसमें आदेश या अनुरोध, इसमें आज्ञा से ही आप समझ सकते हैं कि आदेश या अनुरोध होगा। जैसे कि दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा बंद कर क्या चीज़ है, ये आदेश है या आज्ञा है, दोनों चीज़ों को मान सकते हैं। अगला आता है प्रकार में विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेटरी, जब आप अचानक आश्चर्य हो जाते हैं या फिर भाव प्रकट करते हैं, अपना दुख होते हैं, एक बैग खुशी होते हैं, एक बैग दुखी होते हैं, एक बैग हंसते हैं, अरे कि अरे कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर बात कर लें तो आप क्या हो रहे हैं, जो है आश्चर्य कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं अपना कि अरे कितने सुंदर है। तो ये चीज़ें हो रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे विस्मयादि बोधक। सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य समझेंगे। सकारात्मक वाक्य में क्या है, हम काम करत हन, ये जो है सकारात्मक वाक्य है, यानी कि इसमें कोई नकारा नहीं जा रहा है, कह रहा है कि हम काम करत हैं। दूसरा है नकारात्मक, इसमें ना या नई का प्रयोग होता है, जैसे कि हम काम नहीं करत हन, या फिर कह सकते हैं हम काम ना करत हन। यहाँ पर नई ज़्यादा सूटेबल हो रहा है, इसलिए लिखा गया है। आगे बढ़ जाएंगे। काल के अनुसार वाक्य को समझेंगे। वर्तमान काल में क्या चीज़ है, वो खेलत है, यानी कि वो खेल रहा है, अभी जो काम हो रही है। दूसरा आता है भूतकाल, जैसे कि वो खेलल रहे, वो क्या चीज़ है, वो खेलल रहे, यानी कि वो खेल रहा था, वो खेलल रहे। और तीसरा आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल में चीज़ें होंगी, जैसे कि वो खेलब जो है, यानी कि वो खेलने की बात कर रहा है आने वाली समय में। अब हम विशेष नियम पर देखें। क्रिया हमेशा अंत में आता है, ये चीज़ें हम बताएं कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है वर्ब, तो क्रिया अंत में आ रहा है। स्वरनाम का प्रयोग जो है सरल होता है। हे या हन या रहे जैसे सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। और अब हम बात करें कि नकारात्मक के लिए नई या न का प्रयोग होता है, जो महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करें स्ट्रक्चर, एसओ भी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। नई के निगेटिव के लिए नई का उपयोग करते हैं, और अंत में कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है क्रिया जो है अंत में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में देखते होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर नागपुरी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है, ध्यान रखना है। और इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो ये जान रहे हैं। यहाँ पर नागपुरी में बात करें, वाक्य के प्रकार अक्सर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन पर चलेंगे। वाक्य का सही क्रम क्या है, तो पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। वो खेलत है में किसका कह रहा है, किस प्रकार का वाक्य है, वो खेलत है। वो खेलत है में क्या चीज़ है, कथन है, साधारण बात कह रहा है चीज़ों को, तो ये हो जाएगा कथनात्मक। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह कह रहा है कि तू कहाँ जात है में, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये पूछ रहा है तू कहाँ जात है, तो प्रश्न पूछ रहा है इसमें ना, वाट लगा है लास्ट में, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक है। आगे बढ़ जाएंगे। नकारात्मक वाक्य में कौन सा शब्द आता है, तो नई शब्द आता है, ध्यान रखना। नई या न नागपुरी में नकारात्मक वाक्य में आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। दरवाज़ा बंद कर में जो है क्या चीज़ कर रहा है, कोई चीज़ आदेश दे रहा है ना, तो ये अज्ञानार्थक वाक्य हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। नागपुरी क्रिया कहाँ आती है, तो नागपुरी में जो है क्रिया अंतिम में आती है। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, यानी कि क्रिया अंतिम में आती है, अंत में। आगे बढ़ जाएंगे। हम काम नहीं, क्या कह रहा है, हम काम नहीं करथन। हम काम नहीं करथन में कह रहा है कि किस प्रकार का जो है ये सेंटेंस है, किस प्रकार का वाक्य है। तो हम काम नहीं करथन, तो नहीं जहाँ लग गया है तो ये नकारात्मक के सेंस में आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। अरे कति सुंदर है, तो यहाँ पर बात कर लें, ये आश्चर्य हो रहा है किसी को देखकर कि कितना सुंदर है। तो क्या हो रहा है, जब आश्चर्य हो रहा है, अपना भाव प्रकट कर रहा है, तो हो जाता है विस्मयादि बोधक। आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है कि वो खेल रहे में कौन सा काल है, वो खेलल रहे। वो खेलल रहे क्या चीज़ है, वो खेलल रहे, ये जो है चीज़ें बीत गई है, बीत गई हैं,
तो वो बीत गई है जब, तो भूतकाल हो गया, ये ध्यान मत समझिए। वो खेलब यानी कि आने वाला समय में वो खेलेगा, तो आने वाला में समय में जब काम होगी तो भविष्य काल हो गया। आगे बढ़ेंगे। कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, जनरल है। कर्म क्या है? जिस पर कार्य होता है वही कर्म है। हम पानी पिए हन। हम पानी पिए हन में क्रिया आपको बताना है, तो क्या चीज़ है क्रिया? पीने, पिए, पिए क्या हो गया? पिए हन जो है पूरा ये क्रिया हो गया, ध्यान रखना है। हम पानी पिए हन क्रिया हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। नागपुरी भाषा में क्रम का पालन करती है, SO भी याद रखना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। आगे बढ़ जाएंगे। नई का प्रयोग किस में होता है? नकारात्मक में नई का प्रयोग है। आगे बढ़ जाएंगे। वो किताब पढ़े हैं में कर्म क्या है? कर्म क्या चीज़ है? किताब हो जाएगा, किताब हो जाएगा। जिस पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है? किताबें पर। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? तो प्रश्न पूछते हैं इसमें, या और क्या होगा? आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है हे क्या है? हे आपको यहाँ पर क्या चीज़ है? सहायक वाक्य है। जैसे कि वो पानी पीते है, वो पानी पियत है, तो यहाँ पर हे जो है क्या चीज़ है? सहायक वाक्य है, यानी कि कह सकते हैं एक्जुलरी वर्ब कहते हैं ना, सहायक वाक्य वही चीज़ है। EJMR जब हम उपयोग करते हैं तो वो भी एक तरह का वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ जाएंगे। हम खेलत हन, यानी कि हम खेलत हन में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जब अभी काम हो रहा है तो वर्तमान ही है। हम खेलत हन, थोड़ा सा समझना होगा नागपुरी के चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य में मुख्य उद्देश्य क्या है? वाक्य का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। तो वाक्य का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पूर्ण अर्थ देना। जब हम वाक्य बनाते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो हम क्या चीज़ कर रहे हैं? पूरा एक अर्थ दे रहे हैं, तो यही उद्देश्य है पूर्ण अर्थ देना। अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन में पहुँचेंगे। नागपुरी वाक्य रचना सरल, लेकिन जो है क्रम SOV के क्रम में होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब आता है, प्लस क्रिया अंत में, सबसे महत्वपूर्ण नियम है। और ये जो SOV वाला क्वेश्चन है, ये सीधे प्रश्न में आ जाते हैं कि नागपुरी वाक्य की रचना कैसे होती है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट पूछ ली जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।